सड़कें, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते बल्कि एक क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, हरियाणा के विकास में जुड़ रहे हैं। योजना है वो देने वाले पहुंचे हैं और सरकार में भी लगभग 190 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड योजना को जो निर्माण कार्य है वो शुरुआत करने के लिए भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम और भी बड़े नेता जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे हैं और रेल से तो ये रिंग रोड की शुरुआत होने वाली है। बेहतर सड़कें, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते बल्कि एक क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, हरियाणा के विकास में। वो होगी तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। फिलहाल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के जो नेता है कार्यकर्ता है उसका मुझे देखकर फूल मालाओं का स्वागत है वो सब नजर आ रहे हैं। शुभ कार्यक्रमों से इस तरह से अच्छे काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरा हरियाणा जहाँ कण कण में है शौर्य गाथाएं नजर आ रहे हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल पहुंचे हैं और साथ में मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचे। समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरा हरियाणा जहाँ कण कण में है शौर्य गाथाएं, हरियाणा को विकास की नई गति देने के लिए शुरुआत की जा रही है। खूब सारे 6 लेन जो प्रमुख नगर करनाल को रिंग रोड सड़क परिवहन एवं राजमार्ग माननीय श्री नितिन गडकरी जी एक ऐतिहासिक पल, अविस्मरणीय पल बटन दबाकर शुभ शिलान्यास अपने शुभ कर कमलों से द्वारा जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपको अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर करनाल रिंग रोड के शिलान्यास को एक नई गति दे रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर पहुँचे हैं और जोरदार तालियां होनी चाहिए। विधायक भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप हमारे बीच पधारे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, और इसी के साथ जो ये रिंग रोड 6 लेन विकास के एक और नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। तरक्की और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक वीडियो फिल्म। लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा का दिन है कि कल्याण के साथ साथ कश्यप ने सर्व समाज बहुत बहुत आभार। आज हम सभी के लिए एक बहुत ही हर्ष का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और गौरवमयी मैं क्षण ये कहूँगा कि आज हमारे बीच में देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता और ऐसे नेता जिनके कारण से आज सभी तरफ जब विकास की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो माननीय श्री नितिन गडकरी जी का आता है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर पूरा लोगों की समझ में नहीं आता ये कैसे होगा। अभी पहले मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आते हैं। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं, दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा। ये वो नक्शा है जो रिंग रोड के रूप में तैयार होगा। लगभग 1690 करोड़ की लागत से रिंग रोड तैयार होगा जो करनाल कुटेल से होता हुआ शामगढ़ की तरफ 23 गाँव के बीच में से गुजरता हुआ जाएगा। बहुत से लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। जो लोग दिल्ली जाने में जिन लोगों को समय लगता था, अब उनका जो समय है वो भी कहीं ना कहीं आधा होने वाला है। बहुत से राज्यों को ये रिंग जो रोड है वो जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, पंजाब है, हरियाणा के जो लोग हैं उसको उन लोगों को इसकी सहूलियत मिलने वाली है। और रिंग रोड की जो सुविधा है हर कोई व्यक्ति ले सकता है और दिल्ली में पहुंचने तक जो समय लगता था उसका लगभग आधा समय है अब रिंग रोड के जरिए लगने वाला है। मुख्य तौर पर यहाँ पर आज नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री थे वो पहुँचे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचे थे और साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी यहाँ पर पहुँचे थे। फिलहाल आगे का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा।
लोकप्रिय मुख्यमंत्री चंद जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी संजय भाटिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक हरविंद्र जी, हमारे कश्यप जी, महिपाल जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि संजय भाटिया जी और हरविंद्र जी अनेक बार मुझे दिल्ली आकर मिले और विशेष रूप से उन्होंने करनाल के रिंग रोड की मांग बार बार मेरे सामने रखी। मुझे बहुत खुशी है कि करीब 1700 करोड़ रुपए का ये 35 किलोमीटर रिंग रोड ये परियोजना, ये भारतमाला परियोजना के फीडर मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो शामगढ़ गांव NH 44 से शुरू होकर बरोटा गांव MDR 115 तक होती है। इस स्ट्रेच के विकास से करनाल शहर की भीड़ कम होगी और वाहन चलाने की लागत भी कम होगी। प्रस्तावित योजना करनाल जिले में NH 44, NH 709A जींद करनाल और करनाल मेरठ, NH 7 करनाल इंद्री यमुनानगर, SH 8 करनाल जलतलाना यमुनानगर, MDR 115 करनाल मुनक को भी जोड़ती है। और आज इस योजना के लिए मुझे मेरी पुरानी याद आ रही है। मैं शायद करनाल में आज करीब 25 साल के बाद आया हूँ, 25 नहीं 30 साल के बाद आया हूँ। मुझे याद है कि चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ था और तब मैं शाहाबाद के पास एक बबेन करके गांव था। मेरी शादी होकर 15 दिन ही हुए थे। पार्टी ने मुझे बताया था कि आपको इस चुनाव में जिम्मेदारी लेनी है, तो बबेन गांव में मैं 1 महीना रहा और इतना ही मुझे याद आता है कि करनाल के बीच में से जाता था, एक बड़ा कैनॉल लगता था और कर्व थी और उसके बाजू में रोड साइड एक बड़ा रेस्टोरेंट था, उसमें चाय पीकर फिर मैं आगे जाता था। फिर से एक बार मुझे यहाँ आने का वो एक प्रकार से हमारे कृषि क्षेत्र के लिए आदर्श भूमि है। और मैं भी किसान हूँ और मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और लगभग किसानों में ही काम करता हूँ। और विशेष रूप से हरियाणा में चावल जो होता है बासमती राइस, उसका एक्सपोर्ट होता है और पंजाब हरियाणा में बड़े प्रमाण पर जो परली होती है वो जलाई जाती थी और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, ऐसा लोग कहते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गई थी। मैं 2004 से लगातार एक बात करते आया हूँ कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, हमारे देश का किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने परली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बनाने का उद्योग मेरी आग्रह पर शुरू किया। और अब उसमें भी अच्छी बात ये हुई है कि बिटुमिन के जगह वो बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं और वर्ल्ड में हवाई जहाज़ में 2% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करने का कानून बना है। तो स्वाभाविक रूप से परली से एक नया वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरी बात, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। देश का पहला ट्रैक्टर मैंने CNG पर कन्वर्ट किया जो परली से तैयार होती है। 5 टन परली से 1 टन बायो CNG तैयार होता है। और हमारे देश में 26 प्रोजेक्ट पूरे हुए जो शुरू हुए हैं और 135 प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में है और उसमें से बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा में हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस देश में हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। अब गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना तो हम लगाते हैं, पर इससे किसान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अन्नदाता के साथ किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इसी बात को लेकर
एक नई युग की शुरुआत अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। अभी इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस और मक्के से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है। आसाम में बहुत बड़ी रिफाइनरी डाली है जिसमें बाम्बू से इथेनॉल बनता है। अब इतना ही नहीं तो शुगर कैन जूस से भी इथेनॉल बनता है और मोलाइसेस और बी हेवी मोलाइसेस से भी बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि अब किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बना है। मैं आप सबसे और आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अभी मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ भी फ्लेक्स इंजन में आ रही है, आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। टोयोटो की सभी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन में आने वाली है, जिसका भी शुभारंभ अगस्त में मैं लॉन्चिंग करने वाला हूँ। अब बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा भी आई है। इस फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि पेट्रोल के बजाय हम 100% इथेनॉल का यूज़ करें। और टोयोटो की एक कैमरी करके गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है और 60% पेट्रोल और 40% बिजली पे चलती है। अब टोयोटो जैसी इनोवा और सब टोयोटो की गाड़ी आएगी जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल और 40% बिजली तैयार करेगी। यानी अगर माइलेज का विचार किया जाएगा तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। ग्राहकों का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अब मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा लेते समय इथेनॉल पर आने वाली लेने का आग्रह करिए। भारत सरकार से हमने इथेनॉल पर पंप भी ओपन करने की शुरुआत की है। मैंने अपने शहर में इथेनॉल पर चलने वाली एयर कंडीशन बसेस स्कैनिया कंपनी की बहुत चलाई और अब ये प्रूव हो गया है कि इस देश का किसान हमारा ऊर्जादाता बनेगा। और एक अच्छी बात हुई है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना लगाते हैं उसे एनर्जी क्रॉप्स लगाएं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एनर्जी क्रॉप्स लगाएं और हम बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के साथ हम लोग बायो डाइजेस्टर में ये जो नेपियर ग्रास है ये और बाकी बायोमास डालने के बाद उससे मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग तैयार करने से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनता है। अब उससे हाइड्रोजन भी बनता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। ये मनोहर लाल जी भी बैठे हैं गाड़ी में, मर्सिडीज जैसी है, टोयोटो कंपनी की है और ये गाड़ी में आवाज़ भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता, प्रदूषण नहीं है। और ये जो गाड़ी है ये भविष्य, इसका नाम है मिराई यानी भविष्य। और ये भविष्य में जो हाइड्रोजन है वो भी हम तैयार कर सकते हैं। हमारे किसान इथेनॉल, हाइड्रोजन, सीएनजी बनाएंगे तो 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है उसमें से 10 लाख करोड़ भी किसानों के जेब में जाएंगे तो इस देश का किसान समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनेगा। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लोगों को समझाने के लिए समय लगता है। मनोहर लाल जी को याद होगा कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट था तब मैं इथेनॉल की बात करता था, पर समझाते समझाते मुझे 10-12 साल लगे। आज इथेनॉल की 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं और 40,000 करोड़ हमने पेट्रोलियम में बचाया है। अब हमको इंपोर्ट बंद करना है और हाइड्रोजन भी किसानों को तैयार करना है। हमारे जैसे रूफटॉप सोलर लगाया और इलेक्ट्रोलाइज़र 1 करोड़ 20 लाख का है और उसमें पानी से। आज करनाल में पहुंचे थे नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं केंद्र सरकार के। आपको बता दें कि आज एक बड़ा जो आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करनाल पहुंचे थे। आपको बता दें लगभग हरियाणा को 29 करोड़ के लगभग जो सौगात है वो दी है, जिसमें करनाल का रिंग रोड भी शामिल है। करनाल का रिंग रोड लगभग 23 गाँव से गुजरता हुआ मुख्य मार्ग तक पहुंचेगा। बहुत से लोगों को इसकी सहूलियत होने वाली है। लगभग 1690 करोड़ की लागत से ये रिंग रोड तैयार होगा जो 6 लेन रहने वाला है। बहुत से लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। और वहीं पर करनाल में पहुंचकर उन्होंने ये जताया कि किसान पहले किसान अन्नदाता था, अब उसको ऊर्जा
का जो ऊर्जा भी पैदा करनी पड़ेगी, जिसको ऊर्जा दाता का भी नाम उनको दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये रिंग रोड कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। फिलहाल अभी ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कैमरे के सामने फिलहाल प्रश्नों के जो सवाल पत्रकारों ने पूछे थे वो नहीं दिए। अब देखना ये होगा कि कब तक ये रिंग रोड सक्सेसफुल हो पाएगा। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।